ना बेटा वी आर मूविंग टू फर्स्ट स्टेप। आज मैं आपके सामने, अब एपी क्योंकि हम सीख चुके हैं क्या है, सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। अब हम चलते हैं और पहली टाइप उठाते हैं अपने क्वेश्चन एपीज के अंदर कि जब भी किसी एपी को वेरीफाई करना होता है या कंक्लूड करना होता है कि वो एपी है या नहीं, तो उसको हमने हेडिंग लिखी है मेथड टू चेक एन एपी व्हेन अ लिस्ट ऑफ नंबर इज गिवन। जब आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं और यू नीड टू चेक कि वो एपी है या नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो भी लिस्ट ऑफ नंबर आपके सामने उससे आप डी निकालोगे। डी बोलो तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दो सक्सेसिव टर्म के बीच के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जो भी रिजल्ट, जो भी आउटपुट हमारे पास आएंगे, अगर वो सभी डी सेम आ गए तो इट इज इन एपी, अदरवाइज नॉट। तो देखो आप ध्यान से समझो इस बात को। एग्जामिन द सीक्वेंस 13 10 7 4 इज इन एपी और नॉट। कहते हैं 13 है, 10 है, 7 है, 4 है, ये एपी है या नहीं है। तो जैसे कि आज डिस्कशन हुई थी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसमें फर्स्ट टर्म को 13 बोला है मैंने, सेकंड नंबर को सेकंड टर्म बोली गई है, थर्ड नंबर को थर्ड टर्म बोली गई है और फोर्थ नंबर को फोर्थ टर्म बोली गई है। तो इस तरह से मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर दे रखे हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि जो लिस्ट ऑफ नंबर होता है उसकी फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 बोला जाता है। अब बेटा जब मेरे पास ये टर्म है तो पहले मैं डी निकालूंगा और डी निकलेगा फर्स्ट टर्म माइनस दिस, तो इट इज इन दोनों का डिफरेंस। और अगर आप मेथड में लिखना चाह रहे हो तो A2 माइनस A1, 10 माइनस 13 इट्स -3। तो पहला डी निकला -3। फिर मैंने कहा डी निकालते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से भी, 7 माइनस 10 से भी, तो इससे भी आ गया -3। फिर मैंने दोबारा डी निकाला फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। जितने भी नंबर दे रखे हैं लिस्ट ऑफ नंबर, उन सबके साथ आपको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेटा इसका आंसर भी आ गया 4 माइनस 7 इट्स ऑल्सो -3। तो व्हाट वी कंक्लूड फाइनली, देयरफॉर d इक्वल टू -3 इज अ फिक्स नंबर। ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। और हमने पढ़ा था अगर हमारा कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर होता है तो हम ये कह सकते हैं हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो ये जो सीक्वेंस मेरे पास है वो एपी में है। तो था ना बहुत सिंपल सा लॉजिक। बस टू बी रिमेंबर क्या था, मुझे ये चेक करना था क्या ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन थे यहाँ पे और मैंने जैसे उस लिस्ट ऑफ नंबर को प्रेफर करा तो मेरे को दिखा कि 13 10 7 4 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, क्योंकि ये सब टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर मैंने डी निकाला। डी क्या था, अभी पढ़ा था हमने, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। तो वी हैव टू सेपरेट सेकंड विथ फर्स्ट, थर्ड विथ सेकंड एंड फोर्थ विथ थर्ड। एज अ रिजल्ट तीनों डी एग्जैक्टली सेम आ गए, यानी कि डी कांस्टेंट आ गया, फिक्स नंबर आ गया। तो देयरफॉर डी इक्वल टू -3 इज अ फिक्स नंबर, हेंस इट इज इन एपी। ना बेटा वी आर मूविंग टू सेकंड एग्जांपल जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स आर इन एपीज, कि ये कौन कौन सी लिस्ट ऑफ द नंबर्स एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी ढूंढो। तो हियर बेटा वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट जिसमें मेरे पास है 7 3 -1 -5 -9 -13 -17 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे मेरे को मिल गया ये A1 है। हियर A1 इज 7, A2 इज 3, A3 इज -1, A4 इज -5, A5 इज -9, A6 इज -13 और A7 इज -17। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे A1 से लेके A7 तक की टर्म्स मिल गई है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वर्ड तो तभी यूज़ करेंगे ना जब ये कन्फर्मली हो जाए कि एपी में है। हम यहाँ अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब आप सब बच्चे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। इट मींस फाइंड A2 माइनस A1, 3 माइनस 7 इट्स -4, A3 माइनस A2 दैट इज -1 माइनस 3 -4, A4 माइनस A3 दैट इज -5 माइनस 1 दैट इज -4,
फिर बेटा उसके बाद आ रहा है A5 माइनस A4, -9 माइनस 5 इट्स ऑल्सो -4। और भी टर्म्स है, तो जितने भी टर्म्स है सबका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा हमारे को। A6 माइनस A5 दैट इज द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, consecutive terms, -13 minus 9 that is also -4, and then A7 minus A6 minus 17 minus 13 that is also -4. So what we conclude from this part, क्या समझ आया कि as difference of two consecutive terms are fixed, difference of two consecutive terms are fixed, that is -4। देख लो सबका डिफरेंस -4 ईच आ रहा है। Hence the given list of the number, hence the given sequence बोल लो आप, hence the given sequence is in AP। ये given sequence एक AP ही है, और अगर ये AP है तो इनसे कॉमन डिफरेंस पूछा था। देयरफॉर जो D था कॉमन डिफरेंस, दैट इज बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म, वो -4 आ गया। तो दिस इज द एक्चुअल वे टू वेरीफाई दैट कि जो सीक्वेंस हमारे पास है, जो लिस्ट ऑफ हमारे पास नंबर्स है, क्या वो AP बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो हेयर वी हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड हेयर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स। तो मैंने पहले उन 7 टर्म्स को रिकॉल करा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड 7 टर्म। फिर मैंने उन सब के बीच का डिफरेंस निकाला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वी आर गेटिंग -4 इन ईच केस। As the difference of two consecutive terms are fixed, that is -4, we are in a position to say that कि given sequence एक AP है with its common difference is -4 only। बेटा अब हम पहुंचे सेकेंड पार्ट पे। In a second part it is given that 3, 10, 18, 21, 35 and so on. This is our second part। एक बार फिर से बेटा यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, 3 आ रही है, सेकेंड टर्म 10 आ रही है, थर्ड टर्म 18 आ रही है, फोर्थ टर्म 21 आ रही है, फिफ्थ टर्म 35 आ रही है। तो दिस इज सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमें टर्म को डिफाइन कर लेना चाहिए कि कौन सी टर्म किस नंबर पे है। नाउ फॉर दी AP हमारे को क्या निकालना है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 10 माइनस 3, आंसर इज 7। आई थिंक बेटा ये 18 है, 18 माइनस 10 इट्स 8, दैट्स इट। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं से ही समझ आ गया, सिंस डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms are not same। जो ये डिफरेंस आ रहा है दो consecutive टर्म का, वो सेम नहीं आ रहा। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms are not same, it means it is not in AP। इसलिए बेटा ये AP में नहीं है। तो क्या आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई कि ये जो सीक्वेंस मेरे पास है, लिस्ट ऑफ नंबर मेरे पास है, जब मैंने उसके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करी, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करी, तो वो डिफरेंस फर्स्ट टू स्टेप में ही मैच नहीं करा। तो अननेसेसरली आगे मूव करने की नीड नहीं है। हम लोगों ने ये डिफरेंस निकाला, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और ये दोनों डिफर कर गए, और इसके डिफर करते ही ये रिजल्ट AP में नहीं आया। ना बेटा वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर C, जिसमें एक बार फिर से हमारे को ये वेरीफाई करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारे सामने है वो AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हियर ऑल्सो व्हेन यू ऑब्जर्व दैट, तो फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, और फिफ्थ टर्म 9 है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। तो मैंने निकाला A2 माइनस A1, 3 माइनस 2 दैट इज 1, A3 minus A2, 5 minus 3 that is 2. Again confirm that since the difference
between each consecutive terms is not same. फिर से डिफरेंस सेम नहीं आया, hence the list of number does not form एन AP. इस लिस्ट ऑफ नंबर ने AP को फॉर्म नहीं किया. तो इट इज अगेन क्वाइट क्लियर फ्रॉम द पार्ट नंबर सी कि हमारे पास जो ये नंबर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सब के बीच में जो हमारे फर्स्ट टू डिफरेंस ही सेम नहीं आए, तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव नंबर टर्म्स इज नॉट सेम. और अगर ये टर्म सेम नहीं है तो ये AP में नहीं है. अगर मैं बात करूँ आपके साथ डी पार्ट की, तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब 2 2 2 2 है. A1 भी 2, A2 भी 2, A3 भी 2, A4 भी 2 और A5 भी 2. और आपको याद होगा मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था सेम. तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा इसके डिफरेंस निकालने के लिए तो A2 माइनस A1 0 आ गया, A3 माइनस A2 भी 0 आ गया, A4 माइनस A3 भी 0 आ गया, A5 माइनस A4 भी 0 आ गया. What do you finally decide? What we finally decide here? Therefore, since the difference between each consecutive term, भाई है तो सेम ही, चाहे जीरो आ रहा है तो क्या हुआ, हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस जीरो भी आ सकता है. इज सेम, ये सेम है, therefore it is या it forms an AP. It forms an AP. And what do you say about its common difference? Thus इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो जीरो हो गया. तो आई थिंक डी पार्ट भी इजीली क्लियर हो गया. सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, जितने टर्म है सब 2 थी, सबके बीच का डिफरेंस 0 0 0 आया. डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, हेंस इट फॉर्म्स एन AP. ये AP है और कॉमन डिफरेंस 0 है. ना बेटा वी आर मूविंग टू ई पार्ट, जिसमें एक बार फिर से मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 5.5 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 6.5 है, सेवन टर्म, फिफ्थ टर्म 7 है और सिक्स टर्म 7.5 है. नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू अगेन चेक आइदर इट इज इन AP और नॉट. तो मैंने A2 माइनस A1 निकाला, 5.5 माइनस 5 जिसने मुझे दिया 0.5. फिर मैंने A3 माइनस A2 निकाला, 6 माइनस 5.5 जिसने फिर से मुझे सॉल्व करके दिया 0.5. A4 माइनस A3 निकाला, 6.5 माइनस 6 जिसने दिया मुझे 0.5. फिर A5 माइनस A4 निकाला, 7 माइनस 6.5 जिसने रिजल्ट दिया 0.5. और इस तरह से बेटा मुझे फिर मिला A6 माइनस A5, 7.5. बीच में बेटा -7, इसने भी 0.5 दिया. व्हाट वी फाइनली कंक्लूड हियर, क्या कंफर्म हो गया? सिंस द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द टू consecutive terms is same, therefore it forms an AP. क्योंकि डिफरेंस सेम आ गया ना तो इसने AP बना दी है और AP बन गई तो हेंस जो कॉमन डिफरेंस होगा जिसे हम सब D बोलते हैं वो आएगा 0.5. इट मीन्स हमारी जो ये लिस्ट ऑफ नंबर थी उसमें हर अगला नंबर 0.5 से ऐड होता जा रहा था. एज अ रिजल्ट जो सीरीज जनरेट हुई थी, जो सीक्वेंस जनरेट हुई थी, जो लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्ड हुए थे एक पैटर्न में चल रहे थे और सब में 0.5 ऐड हो रहा था. एज अ रिजल्ट ये सीक्वेंस, ये लिस्ट ऑफ द नंबर्स आर इन AP. ना बेटा वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल 3 जो फिर से हमारे टाइप 1 के क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे हमारे को कुछ लिस्ट ऑफ द नंबर्स दे रखे हैं और वी हैव टू आइदर चेक इट इज इन AP और वी नीड टू फाइंड आउट देयर कॉमन डिफरेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर क्वेश्चन. It is given that find the common difference of each of the following APs. तो one thing is confirmed from the information that कि AP तो है
इट इज ऑलरेडी इन एपी। तो इट मीन्स हमारे को अब ये चेक नहीं करना लाइक अ प्रीवियस एग्जाम्पल की एपी होगी या नहीं होगी। वी हैव टू जस्ट फाइट फॉर द कॉमन डिफरेंस। टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मैंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लिया 3 -2 -7 -12 एंड सो ऑन। इज दिस ओके? इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ द नंबर में फर्स्ट टर्म तो 3 है, सेकेंड टर्म -2 है, थर्ड टर्म -7 है, फोर्थ टर्म -12 है। और क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो प्लीज रिमेंबर दिस रूल, कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस है। आप उसे चाहे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकाल दो, चाहे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से निकाल दो, चाहे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से निकाल दो, क्योंकि अगर वो एपी है तो ये कॉमन डिफरेंस 100% सेम आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे डी ले लिया है, -2 -3 इट्स -5। आप चाहो तो यहां सोच लो -7 -2। अगर आपको लगता है दूसरे फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -7 -2 इट इज ऑल्सो -5। तो मैंने क्या कहा, आप कोई भी 2 लगातार टर्म को फॉलो कर लेना, उसका डिफरेंस निकाल के देख लेना, वो हमेशा सेम आएगा अगर वो सी लिस्ट ऑफ द नंबर एपी है। अब हम पहुंचे इसी के सेकेंड पार्ट में, जहां फर्स्ट टर्म है 11, सेकेंड टर्म है 11, थर्ड टर्म है 11 एंड सो ऑन, इवन फोर्थ टर्म भी 11 है। फिर से मेरे को यहां फर्स्ट टर्म 11 मिल गया, सेकेंड टर्म भी 11 मिल गया, थर्ड टर्म भी 11 ही मिल गया, फोर्थ टर्म भी 11 ही मिल गया। देयरफॉर जब मैंने इस पे डी निकाला तो वो आया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 - 11 इट्स 0। एज बेटा बार बार बताने की नीड नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन की रिजल्ट एपी में है। तो आप चाहे 2 टर्म का डिफरेंस निकालो, किसी भी 2 टर्म का रेंडमली डिफरेंस निकालो, सक्सेसिव होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, आंसर हमेशा सेम आएगा और वो कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा, दैट इज डी। हम पहुंचे थर्ड पार्ट पे। इन अ थर्ड पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन के अंदर जो सीरीज है वो है 5.5, 9.5, 13.5, 17.5 एंड इट इज रनिंग इन अ सेम मैनर। तो फर्स्ट टर्म को लिख दिया मैंने 11/2, सेकेंड टर्म को लिख दिया 19/2, थर्ड टर्म को लिख दिया 27/2 एंड फोर्थ टर्म को लिख दिया 35/2। दिस इज अबाउट द टर्म्स। अब जब मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19/2 - 11/2, आंसर आ गया 8/2, हैविंग अ आंसर एज 4। इज दिस क्लियर? फिर मैंने दूसरी कोई भी टर्म निकाल के देख लो, क्योंकि मैंने क्या कहा, एज वी हैव टू गो फॉर कॉमन डिफरेंस ओनली एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन की ये एपी है, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 4 आ गया। वरना यहीं से देखो ना, 5.5, 9.5 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4, 9.5, 13.5 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4। तो हर एक अगली टर्म 4 के एडिशन पे चल रही है। बिकॉज ऑफ दैट मेरे इस क्वेश्चन की थर्ड टर्म का आंसर 4 आ गया। तो देखा आप लोगों ने, ये जो एग्जाम्पल 3 था, दिस इज द वेरी सिंपल एग्जाम्पल फ्रॉम अवर लिस्ट, जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ द नंबर्स गिवन थे और हमें सबके अंदर 1 by 1 एपी के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना था। एपी ऑलरेडी था, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना था। उसके लिए मैंने फर्स्ट सीरीज उठाई, फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स उठाया आपके लिए, A1 A2 A3 A4 लिखा, फिर उसमें हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल लिया, उसने मुझे डी दे दिया। फिर ऐसे ही मैंने सेकेंड पार्ट में किया, वहां से कॉमन डिफरेंस 0 आ गया और लास्ट पार्ट में वही कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। Now student, we are moving to our second topic of this chapter with the name AP, arithmetic progression। इस मेथड के अंदर है क्या, अब तक तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी है या नहीं है। अब ये थोड़ा रिवर्स हो गया है पैटर्न। इस बार होगा क्या, हमारे को खुद अपनी तरफ से एक एपी लिखनी होगी जब उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता होगा। तो देखिए हेडिंग क्या है, मेथड टू राइट एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, तुम्हें कॉमन डिफरेंस पता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमारे को 2 बातें पता चल गई। एक तो फर्स्ट टर्म हमारे को गिवन होगा, दैट इज ए, और एक कॉमन डिफरेंस हमारे को गिवन होगा। कॉमन डिफरेंस बोलोगे तो दैट इज डी। ये 2 बेसिक चीजें हमारे को पता होगी। और प्लीज रिमेंबर दैट जब भी किसी एपी को खुद बनाना होता है, खुद लिखना होता है, तो बस यही 2 चीजें चाहिए होती है। अगर तुम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की इंफॉर्मेशन है तो यू आर इन अ पोजीशन टू राइट द सीक्वेंस एज इन द फॉर्म ऑफ एपी इटसेल्फ। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से ही उस एपी को, उस पर्टिकुलर एपी को लिख सकते हो। योरसेल्फ यू हैव टू राइट दैट एपी। तो कैसे लिखेंगे हम,
जब भी कभी एपी लिखनी होती है तो एपी जो फॉर्म होती है वो होती है फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, फर्स्ट टर्म प्लस 3d एंड इट इज रनिंग लाइक इन अ सेम मैनर। तो ये जो सीरीज बन के आई है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर डिजाइन होके आया है, ये जो सीक्वेंस मैं लिख रहा हूं ये एपी है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है एक फिक्स पैटर्न, दैट इज हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डी का सम। तो ये हमेशा एपी को फाइंड करने में काम आता है। क्या ये बेसिक समझ आ गया? इट मीन्स अगर तुम्हारे पास इतनी सी मिनिमम इंफॉर्मेशन है कि इस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो यू आर योरसेल्फ राइट दैट सीक्वेंस एज इन अ फॉर्म ऑफ एपी। क्या करना होगा? पहले ए लिखोगे, फिर अगली टर्म में ए प्लस डी लिखोगे, उससे अगली टर्म में फिर से डी ऐड कर दोगे, उससे नेक्स्ट टर्म में फिर से डी ऐड कर दोगे, क्योंकि हमने आज स्टार्टिंग में पढ़ा था एपी होती क्या है? हर अगली टर्म में, हर सक्सेसिव टर्म में एक फिक्स नंबर का एडिशन, जो यहाँ पे वो फिक्स नंबर है डी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेट a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू -4 is the first and common difference of an AP, find AP। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वही बेसिक बात है हमारे पास है कि फर्स्ट टर्म मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, अब मुझे AP लिखनी है। सो टू गेट दैट AP, फर्स्ट टर्म तो आ गई 3, नेक्स्ट टर्म आ गई 3 प्लस -4, नेक्स्ट टर्म आ गई 3 प्लस 2 टाइम -4, नेक्स्ट टर्म आ गई 3 प्लस 3 टाइम -4। व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैंने इस डी में इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये मेथड 1 सिखा रहा हूँ, पहले इसे समझो। तो ये आया 3, ये आया -1, ये हो गया बेटा 8 में से 3 गए तो -5, ये हो गया 12 में से 3 गए -9, जो एक एपी है। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हमने लिखी फर्स्ट टर्म तो है 3, सेकेंड टर्म में हमने इसमें ऐड कर दिया -4 तो आंसर आ गया -1, थर्ड टर्म में हमने -1 में ऐड कर दिया -4, आंसर आ गया -5, फोर्थ टर्म में हमने -5 में ऐड कर दिया -4, आंसर आ गया -9। हेंस वी आर सेइंग दैट, वी आर कंक्लूड दैट 3, -1, -5, -9 आर इन एपी। तो ये भी एक एपी ही है। तो एज अ रिजल्ट जब भी कभी आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो कि फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज दिस एंड यू हैव टू राइट आउट द रिस्पेक्टिव एपी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डाटा, तो आपको करना क्या है? उन नंबर को इस फैशन में, इस पैटर्न में डिजाइन कर देना है। पहले फर्स्ट नंबर लिखो, उसमें डी ऐड करो, सेकंड नंबर आ गया उसमें डी ऐड करो, थर्ड नंबर आ गया उसमें डी ऐड करो, फोर्थ नंबर आ गया, एंड इट इज रनिंग इन अ सेम पैटर्न एंड यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द एपी ऑफ योर डाटा इटसेल्फ। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 4। जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 2 सीखा उसी से कनेक्टेड है एग्जाम्पल 4 हमारा। राइट एन एपी हैविंग 4 एज इट्स फर्स्ट टर्म एंड -3 एज इट्स कॉमन डिफरेंस। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डाटा इट इज क्लियर दैट ए तो 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो जब हमारे को किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम इस पोजीशन पे होते हैं कि हम उसकी एपी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा फॉर एन एपी वी हैव फर्स्ट टर्म एज ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। द बेसिक मेन दैट इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो मेरे पास यहाँ पे तो आ गया 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 plus 3 into -3 and it is running in a same manner। तो it is 4, 1, 6 में से 4 गए बेटा तो -2 एंड here 9 में से 4 गए तो -5 विच इज़ एन AP। तो उम्मीद है अब आपको AP लिखना परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी तरीके से इस सीक्वेंस को भूल जाते हैं या आपको ये पैटर्न नहीं याद आता है तो व्हाट इज़ दैट सिंपल वे, मैंने अभी वो भी डिस्कस किया था कि पहले नंबर लिख दो 4, उसमें फिर -3 ऐड कर दो तो 4 - 3 -1, फिर -1 में -3 ऐड कर दो तो -1 -3 -4 पहले तो आया 4 में -3 ऐड किया आ गया 1 में -3 ऐड किया -2 में -3 ऐड किया -5। तो जो ये नए नंबर की लिस्ट बनती चली जाएगी वो एपी होगी। ऐसे नहीं कि यहीं पर रुक गई और -3 ऐड आगे कर दो। तो देखो और आगे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -8 और -3 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा -11 और ऐसे 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 ये इन्फिनाइट एपी बनती चली जाएगी। अब आता है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी।
एक एपी है और मुझे आगे की दो टर्म का एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की दो टर्म निकालनी है। तो टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, आप जैसे कॉमन डिफरेंस डी निकालना चाह रहे हो तो डी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बिगनिंग में इस टॉपिक के, द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो इट इज 12 माइनस 6, इट्स 6। ऐसे भी दिख जाता है बच्चों को, 6 का डिफरेंस है यहाँ पे, 6 का डिफरेंस है यहाँ पे। नाउ व्हाट वी हैव टू कंसिडर आफ्टर दिस, हमारे को उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स भी निकालने। तो देखो सिंस यहाँ पे फर्स्ट टर्म है मेरे पास 6, सेकेंड टर्म है 12, थर्ड टर्म है 18, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म ना। तो बेटा अगर ये हमारे को नेक्स्ट टर्म निकालनी है 4 तो वो आ जाएगी 18 प्लस 6 24, उससे भी नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो 24 प्लस 6 30 एंड सो ऑन। आप कितनी भी टर्म्स खुद अपनी तरफ से निकाल सकते हो, बस हर अगली टर्म को पहुंचने के लिए डी एड ऑन करते चले जाना है। जैसे x से नेक्स्ट टर्म 36, उससे नेक्स्ट टर्म 42, उससे नेक्स्ट टर्म 48 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैंने दो सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखे और ये आइडिया दिया कि एपी जनरली होती क्या है, जिसमें हमारे फर्स्ट में एपी में हमारे को फर्स्ट टर्म 4 पता थी, कॉमन डिफरेंस -3 पता था, मैंने उससे कॉमन डिफरेंस एस -3 और फर्स्ट टर्म एस 4 की वजह से मैंने एपी डिजाइन कर ली, फॉर्म कर ली। इन दी एग्जाम्पल नंबर 5 मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना था और अगली दो टर्म निकालनी थी जब एपी ऑलरेडी गिवन थी 6 12 18। तो फर्स्ट टर्म 6, सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 18, डी निकल गया सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 6 और अगली टर्म 18 के बाद क्या होगा, ऐसे 6 ऐड होगा 24, ऐसे 6 ऐड होगा 30 एंड इट्स कीप ऑन मूविंग। तो इस तरह से मेरे को ये मेरे दो एग्जाम्पल एस 4 एंड 5 क्लियर हो गए। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल 6 जिसमें लिखा है एक बार फिर से शुरू की 4 टर्म निकालो एपी की, जब फर्स्ट टर्म तो -2 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा वी हैव इन अवर एग्जाम्पल नंबर 6 वी आर कंक्लूडिंग दैट फर्स्ट टर्म तो -2 है, कॉमन डिफरेंस -3 है। तो जब भी हम लोगों ने ये सीखा था आज के टॉपिक 2 के अंदर कि किसी भी एपी के अंदर अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो वी आर इन अ पोजीशन, वी आर कैपेबल टू गेट द सीक्वेंस, टू गेट द एपी हियर। तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोल देते हैं, आप फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, तो ये -2 आ गया। और जैसे मुझे सेकेंड टर्म चाहिए तो वो होगी a प्लस डी यानी कि -2 -3 तो वो -5 आ गई। अब जब मेरे को थर्ड टर्म चाहिए तो हमने लिखा इसे -5 प्लस -3 -8 आ गया। फोर्थ टर्म चाहिए -8 -3 -11 आ गई। तो इस तरह से मेरे पास आंसर आया -2 -5 -8 -11, क्योंकि मुझसे सिर्फ इन्होंने शुरू की 4 टर्म पूछी थी। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अवर एपी। तो आपके पास जो सीन था एपी बनाने का उसमें अब दो तरीके थे, या तो आप बेसिक फॉर्मूले से जाओ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस बेसिक फॉर्मूले का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि हमारी सब कुछ वैसे ही चलेगी वर्किंग में। और ये जनरल तरीका था कि पहले फर्स्ट टर्म निकाल ली, फिर सेकंड टर्म निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड कर लिया, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लिया, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में भी सेकंड डिफरेंस ऐड कर लिया। एज वी एडिंग कॉमन डिफरेंस टू ईच एंड एवरी टर्म अगेन एंड अगेन वी आर पोजिशन टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ अवर सीक्वेंस। तो इस तरह से -2 में जैसे डी ऐड किया सेकंड टर्म आ गई, सेकंड में डी ऐड किया थर्ड टर्म आ गई, थर्ड में डी ऐड किया फोर्थ टर्म आ गई, फोर्थ में डी ऐड करता फिफ्थ टर्म आ जाती, देन 6 देन 7 देन 8 एंड इट इज रनिंग अप टू इन्फिनिटी। तो मुझे क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ शुरू की 4 टर्म निकालनी थी, तो दीज आर अवर 4 टर्म्स विच इटसेल्फ रिप्रेजेंट द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसलिए मैंने डैश नहीं करा क्योंकि दे आर जस्ट डिमांडिंग टू गेट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो एज अ रिजल्ट मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को अभी यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि एपी के जो बेसिक्स मैंने सिखाए थे वो आपको जरूर समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से हम एपी को रीयूज करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे को इसके बेसिक्स को पढ़ना है और फिर इसको लेके चलना है फॉर्मूला मेथड में। आज मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, आज हमने सिर्फ बेसिक बातें करी है कि बेसिकली एपी होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, उससे पहले पढ़ा सीक्वेंस क्या होती है और पढ़ा उसके बाद प्रोग्रेशन क्या होती है। एंड आई थिंक आप लोगों की सभी छोटी छोटी बातें ईजिली क्लियर हो गई थी।